नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद के दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज फिर बेंगलुरु में मचा घमासान, बीजेपी की हुई हालत खराब। आपको बता दें, सोनिया के संरक्षण में चल रही है दूसरी विपक्षी एकता। बीजेपी में करारा हड़कंप मचा हुआ है। जानिए इसके बाद वही दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। विपक्षी एकता के साथ देखा जाए, सोनिया और राहुल एक अलग खिचड़ी पका रहे हैं। जानिए इसके बारे में कौन सा एक नया प्लान बनाया जा रहा है। अच्छा, वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीजेपी पूरी योजनाओं पर पानी फेर दिया। गडकरी ने पोल खोल कर रख दी है बीजेपी की। बताया सारी सरकार की योजनाएं विष कन्या साबित होने वाली हैं। जानिए इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, हिजाब को लेकर फिर से शुरू हुआ बवाल। जानेंगे कहां बवाल शुरू हुआ है, साथ ही देखेंगे अध्यादेश को लेकर कौन सी बड़ी खबर निकल के आ रही है। वहीं ब्रजभूषण कैसे बुरा फंसता नजर आ रहा है। वहीं मणिपुर को लेकर भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। सारी खबरें जानने वाले हैं विस्तार से। वहीं अखिलेश यादव से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एनसीपी में फिर से घमासान मचा। क्यों फिर से शरद पवार नहीं पहुंच पा रहे हैं आखिर विपक्षी एकता में, जानेंगे इसके बारे में। सारी खबरें जानने वाले हैं विस्तार से। वहीं यूसीसी को लेकर खास तौर पर बवाल मचा हुआ है। 23 जुलाई को लखनऊ में क्या कुछ बड़ा होने वाला है यूसीसी को लेकर। वहीं टीएमसी मुख्यमंत्री देखा जाए तो ममता बनर्जी ने खास ऐलान कर दिया है। जानने वाले हैं सारी खबरें एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट पाने का। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज है 17 जुलाई। आज का दिन आने वाले लोकसभा चुनाव 24 के लिए भी बेहद खास होने वाला है। ऐसा क्यों, आप समझ जाएंगे कुछ देर में। आपको बताते चलिए, आज विपक्षी एकता शुरू हो चुकी है दूसरी। इसमें देखा जाए तो 24 दल के नेता और विधायक मंत्री पहुंच चुके हैं। और इससे पहले आपने देखा था कि केवल 19 दल के थे। यानी विपक्षी एकता में लगातार पार्टी के नेता विधायक बढ़ते जा रहे हैं। वहीं देखा जाए दूसरी विपक्षी एकता सोनिया के संरक्षण में हो रही है और इससे पहले वाली नीतीश की थी। यानी विपक्षी एकता में काफी ज्यादा एकजुटता दिखाई दे रही है। पूरा दबदबा कोई पार्टी नहीं उठाना चाह रही, यानी कि सारी पार्टियां साथ रहकर चुनाव लड़ने वाली। और देखा जाए बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ी मुसीबत है कि सारी पार्टियों के अंदर एकजुटता कैसे हो रही है। और देखा जाए अखिलेश यादव, ममता बनर्जी भी पहुंच चुकी हैं और साथ ही कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डीके सुकुमार भी विपक्षी एकता में शामिल है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की 2 दिवसीय बैठक हो रही है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जहां एक तरफ पटना में 23 जून को बैठक हुई थी, वो बैठक केवल और केवल 6 घंटों तक चली थी, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। लेकिन यह बैठक 2 दिवसीय बैठक होने वाली है। आज भी घमासान है और कल भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लोकसभा 24 से पहले एक बार फिर विपक्षी दल आज बेंगलुरु के मंच पर थे, जहां पर 17 और 18 जुलाई तक रहेंगे। देखा जाए इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं होने वाली हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ही बताया कि अगर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है भाजपा तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। और वहीं देखा जाए विपक्षी एकता के बीच बेंगलुरु में होने वाली इस विपक्षी बैठक में एक बड़ा ऐलान कर दिया है कांग्रेस ने। कहा, हमारा संदेश देशवासियों के लिए है, हम जनता की चिंता कर रहे हैं। और जो ये बैठक हो रही है, जिस तरह से 9 सालों के अंदर त्राही मचाई है बीजेपी सरकार, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हो रही है। वहीं आगे मल्लिका ने कहा है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए बैठक हो रही है। अगर देश में लोकतंत्र और संविधान को झटका लगता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एकजुट होकर लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करें। और संविधान से बड़ा कोई व्यक्तित्व तो नहीं है। और खास तौर पर देखा जाए जिस तरह से विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में खास बदलाव देखने को मिल सकता है। वैसे आप सबकी क्या राय है इन सब को लेकर, अपनी राय कमेंट के माध्यम से नीचे देना ना भूलिएगा। वैसे बताते चले, देश की जनता इस बार बीजेपी को बुरी तरह से हराने वाली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का यह बड़ा बयान रहा है। आप साफ देख सकते हैं, वीडियो में पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव भी। अच्छा, चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। सोनिया गांधी और राहुल की भी खिचड़ी पक रही है। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता चले, पटना की पहली बैठक में जहां नीतीश और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पे थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए इस बार कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर बैठ चुकी है। बेंगलुरु बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस कर रही है। बैठक कर्नाटका में हो रही है। समझ रहे हैं, कर्नाटका में कांग्रेस का डंका बजा। कांग्रेस सत्ता में है। अध्यक्ष के नाते बैठक की भूमिका तैयार करने और सारी जिम्मेदारियां भी कांग्रेस की रही। पटना की बैठक में नीतीश कुमार ने बैठक की भूमिका तैयार की थी। उस तरह से अब देखा जाए बेंगलुरु में राहुल की बैठक का एजेंडा सेट कर लिया है। आने वाले विधानसभा चुनाव पर खास नजर है। और खास तौर पर देखा जाए लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं। आए दिनों किसानों से और खासकर मोटर मैकेनिक और यहां तक कि ट्रक ड्राइवर से भी मुलाकात की। और आपको याद होगा कि खास तौर पर पटना से विपक्षी एकता खत्म करने के बाद राहुल गांधी तमिलनाडु का दौरा किए थे, जहां पर लाखों की भीड़ रही थी। और आपने देखा था कि तेलंगाना के दौरे के बाद लगातार इस्तीफों का दौर भी शुरू हुआ था और आने वाले समय में एक
खास तौर पर देखा जाए तो तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बनना तय माना जा रहा है। वैसे देखा जाए सोनिया गांधी की सक्रियता भी खास तौर पर बनती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको खिचड़ी पकने की बात बताई, किस तरह से सोनिया और राहुल के बीच ये जो मंथन चल रहा है ये कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए के बीच हड़कंप मचा कर रखा है। क्योंकि देखा जाए जहां एक तरफ विपक्षी एकता के लिए उत्सुक थे नीतीश कुमार, वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस भी इसमें अपना वर्चस्व दिखा रही है। यही बात बीजेपी को हजम नहीं हो रही है। जहां एक तरफ विपक्षी एकता हो रही है वहीं दूसरी तरफ एनडीए का महाजुटन भी है, जिसमें देखा जाए तमाम दल के नेता और मंत्री शामिल हुए हैं। वैसे इन सबको लेकर आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते हैं और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, ऐसा आपको बताते चले हैं कि बीजेपी के एजेंडों पर अब पूरी तरह से बीजेपी के मंत्री और नेता बगावत करने पर तुल आए हैं और वही अब बीजेपी की पोल खोल रहे हैं। दरअसल सुनिए, आपको बताते चले हैं कि इस बार फिर गडकरी का बड़ा बयान सामने निकल के आ रहा है। उन्होंने बताया सरकार विश्व कन्या की तरह है और सारी योजनाएं अब जनता को बर्बाद कर देंगी। ऐसा क्यों कहा गया है ये भी जरा समझिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार विश्व कन्या की तरह है जिसकी छाया भी किसी भी परियोजना को बर्बाद कर सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार का हस्तक्षेप, उसकी भागीदारी और यहां तक कि छाया भी विश्वकन्या जैसी है जो किसी भी योजना को बर्बाद कर सकती है। नितिन गडकरी की मोदी सरकार से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और यहां तक कि अपने बयान को चर्चा में रखते हुए उन्होंने ट्रेन के मुद्दे के साथ खास तौर पर उन्हें निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आए दिन घटनाएं हो रही हैं लेकिन हर रोज हरी झंडी दिखाई जाती है और हरी झंडी दिखाने के बाद क्या हश्र हो रहा है ये जनता भी समझ चुकी होगी। वैसे आप भी समझ रहे होंगे नितिन गडकरी कौन सी बात कहना चाह रहे हैं। वैसे देखा जाए इनके बयान के बाद लगातार बीजेपी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। अच्छा, वहीं देखा जाए नितिन गडकरी ने आगे कहा कि हम देश की कृषि आय को 22% बढ़ाना चाहते हैं और जिस दिन हम ये कर लेंगे उस दिन किसानों की मजदूरी 2500 रुपये हो जाएगी। इसी सरकार से समस्या अलग होगी, लेकिन समस्या इस वर्ष एमएसपी से शुरू हुई और बाजार मूल्य पर आकर खत्म हो गई, लेकिन सरकार ने इसके लिए कोई भी खास प्रावधान नहीं लाया। किस तरह से लोगों की आय बढ़ाई जा सके, किस तरह से लोगों के व्यय को 22% कर दिया जाए। लेकिन देखा जाए केवल और केवल अपनी गंदी राजनीति पर सरकार काम कर रही है और उसका केवल एक एजेंडा है, किसी भी तरह से सत्ता में आ जाएं। वैसे इन सबको लेकर और जिस तरह से नितिन गडकरी की बात है इससे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से नीचे दीजिएगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर, हिजाब को लेकर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। ईरान में सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। ईरान में हिजाब विरोध प्रदर्शन ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर आपको लोगों की मौत भी देखने को मिल सकती है, जिसमें कई लोग मौत की सजा सुनाई जा रही और हजारों लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा। हालांकि देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बावजूद ईरान की सरकार ने हिजाब को लेकर रुख में कोई भी बदलाव नहीं किया और ईरान सरकार ने फिर नैतिक पुलिसिंग शुरू कर दिया है। और देखा जाए ईरान कानून के मुताबिक जो भी अब सीरिया कानून पर आधारित है उसमें महिलाओं को अपना सिर बुर्के से ढकना होगा और एक लंबा और ढीला कपड़ा पहनना होता है जिसे हिजाब कहते हैं। महिलाएं इन नियमों का पालन करें और कानून के मुताबिक कपड़े पहने और इसके लिए ईरान में एक बल का गठन किया गया है, देखा जाए जिससे गश्त-ए-तैय्या कहा जाता है। और इस बल ने सन 2006 में पहली बार नैतिक पुलिसिंग शुरू कर दी थी और जिसके बाद आपको बताते चले करीब 10 महीने पहले ही ईरान के महसा अमीम नाम के एक महिला को नैतिक पुलिस ने हिजाब को लेकर गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद धीरे धीरे 10 महीने बाद आज लाखों लोग सड़कों पर हैं और देखा जाए हत्याएं हो रही हैं और खासतौर पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। वैसे हिजाब को लेकर जिस तरह से लगातार बवाल मचा है इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, मणिपुर से बड़ी खबर निकल के आ रही जहां पर लोग अलग राज्य की मांग करना शुरू कर दी हैं। जाति हिंसा लगातार भड़की। आपको बताते चलिए ये मांग कोई और नहीं बल्कि कुकी समुदाय कर रहा है और इसके साथ जुड़ा आदिवासी समुदाय किया जा रहा है, जहां बीजेपी का देखा जाए पूरी तरह से एजेंडा उल्टा होता नजर आ रहा है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों से बीजेपी का सफाया तय माना जा रहा है। जाति हिंसा प्रभावित मणिपुर में कुकी और देखा जाए जोमी आदिवासियों ने एक अलग राज्य की मांग की है। देखा जाए जिस तरह से 3 मई से लगातार हिंसा भड़की है और 75 दिन हो चुके हैं, अब तक इंटरनेट सेवाएं बहाल नहीं की गई और हिंसा तो हिंसा। दूसरी तरफ देखा जाए जहां कुकी अल्पसंख्यक माने जाते हैं उन्हें SC/ST का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, दूसरी तरफ पूरी तरह भेदभाव किया जा रहा है और उन्हें मारा पीटा जा रहा है। एक अलग राज्य की मांग की जा रही है। इन सब के बाद बीजेपी बुरी फंस रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से करारी फटकार लगने वाली है और देखा जाए आने वाले समय में पूर्वोत्तर से पूरी तरह से बीजेपी का सफाया होगा, वो चाहे मिजोरम हो या फिर आने वाले सिक्किम और चाहे त्रिपुरा रहा हो, कुल से बीजेपी का सफाया तय माना जा रहा है।
अच्छा चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूसीसी को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है, और बवाल मचे भी क्यों ना, अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो बीजेपी बवाल जरूर मचाना चाहेगी। वहीं देखा जाए यूसीसी को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध कर रही हैं, और विरोध में कांग्रेस के साथ देखा जाए असदुद्दीन ओवैसी भी सबसे आगे खड़े होते नजर आ रहे हैं। यूसीसी ठीक नहीं है, आएगा तो जलजला आएगा। बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से समान नागरिक संहिता लागू करने की वकालत की, तब से कई सियासी पार्टियां और कई समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। मुसलमान भी यूसीसी लाने के खिलाफ हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख इसकी खुलकर मुखाफत कर रहे हैं, और देखा जाए मुसलमानों के खिलाफ बताया जा रहा है। टाइम्स नाउ के एक इंटरव्यू में ओवैसी ने कहा कि 21वीं सदी आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि यूसीसी की कोई ज़रूरत नहीं, इसे क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बताया गया। समान नागरिक संहिता भारत के बहुलवाद को खत्म कर देगी। ओवैसी का मानना है भाजपा मुसलमानों की हितैषी नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे में क्यों ना कहा जाए मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इस नियम को लाया जा रहा है, जिसके बाद हिंदू काफ़ी ज़्यादा हमलावर हो जाएंगे। वैसे इन सब को लेकर आप सबकी क्या राय है? जिस तरह से यूसीसी का बवाल केवल और केवल चुनावी मुद्दों पर बनाया जाता है, इन सब को लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वहीं बताइएगा क्या कांग्रेस भी यूसीसी के विरोध में उतरेगा या नहीं, और खास तौर पर जिस तरह से विपक्षी पार्टियों की बैठक हो रही है, इसमें यूसीसी का मुद्दे पर भी बात होगी या नहीं, और खास तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या असर दिखने वाला है यूसीसी का। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से विपक्षी एकता में एकजुटता दिखा रही है, क्योंकि अध्यक्षता इस बार कांग्रेस पार्टी कर रही है, वैसे अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं विपक्षी एकता में। इन सब को लेकर आप सबकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। मिलेंगे आपको अगली बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।